अपनी पोती के साथ हुए गलत काम का बदला लेने के लिए बूढ़े फौजी ने 3 गुंडों पर निशाना साधा। जैसे ही एक गुंडे ने बोतल खोली, फौजी ने ट्रिगर दबाया और 7 करोड़ उड़ा दिए। फिर उसने स्नाइपर राइफल को स्टोरेज कैबिनेट में छुपा दिया और स्नाइपर का खोल भी उठा लिया। अपनी जैकेट पहनी और नीचे की ओर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्द ही एक एम्बुलेंस आ गई और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सोफे में गोली का एक छेद ढूंढ निकाला। पुलिस ने सड़क के उस पार वाली इमारत को देखा और अंदाजा लगाया कि क्या हुआ था। अगले दिन दूसरे दोनों गुंडे अपार्टमेंट में वापस आ गए थे। बूढ़ा फौजी फिर से अपने कमरे में लौटा, स्नाइपर राइफल उठाई और अपने दूसरे टारगेट पर निशाना साधा। उस गुंडे ने अभी एक नई कार खरीदी थी और अंदर बैठकर गाने सुन रहा था। फौजी ने सीधा गैस टैंक पर निशाना साधा और कार को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। गुंडे का निचला हिस्सा जल गया और उसकी नई कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। लगातार 2 घटनाओं ने पुलिस चीफ को उस सैनिक पर शक पैदा कर दिया। उसने तुरंत अपने बेटे को बाहर या खिड़कियों के पास ना जाने की सलाह दी। दरअसल वह तीसरा गुंडा पुलिस चीफ का बेटा था। तीसरे गुंडे ने खिड़की के पर्दे खींच दिए और सोफे पर दुबक कर बैठ गया। पुलिस चीफ ने अपनी टीम के साथ उस सैनिक के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर ने अलमारी खोली तो बूढ़े फौजी के पसीने छूट गए, क्योंकि स्नाइपर उसके अंदर था, लेकिन पुलिस को वह भी खाली मिली। बूढ़ा फौजी भी हैरान रह गया। पुलिस चीफ ने पूर्व सैनिक से पूछा कि क्या उसने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया है। तभी बूढ़ा फौजी हल्के से कुछ बोला, जिसे सुनकर पुलिस चीफ घबरा गया और घर की ओर दौड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। घबराहट में चीफ ने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे के हैंडल पर निशाना साधा, लेकिन अंदर से गोली चलने की आवाज आई और पुलिस चीफ घायल हो गया। फिर पता चला कि उसके बेटे ने घबराकर अंदर से गोलियां चलाई थी। तीनों गुंडों को अपने किए की सजा मिल चुकी थी और वृद्ध आदमी की पोती के चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई थी। लेकिन बूढ़े फौजी को अब तक नहीं पता चला कि उसकी बंदूक कहां गई।